नो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। चलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ हिंदू मैरिज एक्ट के 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एआईबी के, जो मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ आपको कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको स्टडी कर लेना चाहिए एआईबी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, जो आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ग्रुप नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने AIB 18 के प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी AIB 18 एग्ज़ाम होना 29 अक्टूबर को है, तो अभी बहुत टाइम है। इसके अंतर्गत मैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट के वीडियो में बनाऊंगा, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन से उसको एनालाइज करके मैं आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जो आपको AIB 18 एग्ज़ाम जो है आपको वहाँ बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए और अपने BRT में किस किस सेक्शन को टिक कर लेना चाहिए जो आपको AIB 18 में हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले AIB 18 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट का कौन सा? हिंदू मैरिज एक्ट का। हिंदू मैरिज एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं? टोटल 30 है। और इनेक्टमेंट डेट क्या है? 18 मई 1955। और कमेंसमेंट डेट क्या है? 18 मई 1955। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको याद होना चाहिए। और दूसरा डेफिनेशन क्लाउज, जो इंटरप्रिटेशन क्लाउज है वहाँ से भी कुछ कुछ टर्म पूछ लेते हैं, जैसे सपिन रिलेशनशिप्स। ये आप देखेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन क्लाउज में क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन क्लाउज में ही देखने को मिलेगा। तो ये भी सेक्शंस आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है पढ़ने के लिए, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। तो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में दो स्कूल हैं, एक है मिताक्षरा और दूसरा दयाबाग। तो दोनों स्कूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों स्कूल्स के क्या बोलते हैं, विज्ञानेश्वरा और क्या बोलते हैं जीमूत वाहन जो है, उनके द्वारा क्या बातें कही गई, वो भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जितने पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर ले, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ में आपको पता होना चाहिए कितने स्कूल्स हैं। तो 2 जनरल स्कूल है हिंदू लॉ में, मिताक्षरा और दयाबाग। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। कभी कभी क्या है ना कि सोर्स से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको 4 पॉइंट दे देगा, आपको बोलेगा कि हिंदू लॉ के एंशियंट सोर्स है या नहीं है। तो आपको एंशियंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स दोनों पता होना चाहिए। तो हिंदू लॉ में एंशियंट सोर्स कौन कौन सा है? तो पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, और लास्ट क्या है? कस्टम। क्लियर? तो ये क्या है? एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। तो एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में आपको चारों पॉइंट्स याद होना चाहिए। क्लियर है? कि जैसे आपको पूछ ले कि एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या है, तो आपको सारे पॉइंट याद रहेंगे तो आप एग्जाम में टिक करके आएंगे। ठीक है? और देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हु इज हिंदू। हिंदू कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा हु इज हिंदू, या फिर आपको दे देगा हिंदू बाय, आपको 2-3 क्या बोलते हैं कि नीचे आंसर दे देगा ABCD करके, या कन्वर्जन या बाय बर्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू किसको कहेंगे। तो हिंदू को एक बाय बर्थ भी होता है, बाय कन्वर्जन भी होता है। कन्वर्जन अर्थात धर्म परिवर्तन करके कोई व्यक्ति अगर दूसरे धर्म से हिंदू बन जाता है, उसको बाय कन्वर्जन हिंदू मानेंगे। क्लियर है? अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन को आपको पढ़ लेने चाहिए और कौन कौन से सेक्शन को आपको BRT में टिक कर लेनी चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अब आते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन के तरफ। तो पहला सेक्शन आप देख लीजिए, सेक्शन 5 जो हिंदू मैरिज एक्ट के एसेंशियल कंडीशन को बताता है। ये सेक्शंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने BRT में इसको टिक कर लीजिए।
क्लियर है। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि एसेंशियल कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अंडर वी सेक्शन, तो आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 5 इसको डील करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th 11, जैसे 10th 11th आप देखिएगा, 9 देखिएगा तो कंजुगल राइट्स, 10 देखिएगा जुडिशियल सेपरेशन, 11 देखिए वॉइडेबल मैरिज, है ना, और क्या बोलते हैं कि वॉइड मैरिज, और 12 देखिएगा वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 13 देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार बार पूछे जाते हैं जो डाइवोर्स की बात करते हैं ना, तो डाइवोर्स को क्या क्या ग्राउंड्स है वो भी आपको याद होना चाहिए। कभी कभी ग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर है। और सेक्शन 13B जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से हिंदुओं में जो डाइवोर्स होता है वो सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है। और नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, 16, 17, 25, 24, ये सारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, आप इस सेक्शंस को अपने बैरेक्ट में टिक कर ले। और इस सेक्शंस को टिक करने के साथ साथ आपको जो की पॉइंट क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर ले, ताकि चीज़ें आपको याद रहे, एग्ज़ाम हॉल में सर्च करने में दिक्कत ना हो। क्लियर है। तो पहला ये हिंदू मैरिज एक्ट का पहला पोर्शन का सेक्शन कंप्लीट हो गया, या इस सेक्शन को आप टिक कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट आइए अब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का एक्ट है। इस एक्ट से आपको कौन कौन से सेक्शंस को पढ़ लें, तो सबसे पहले इस एक्ट को समझने से पहले ये समझ ले कि जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है ये कब आया। 21 दिसंबर 1956 को आया ये। टोटल सेक्शन इसमें कितने हैं, 30 है। और क्या बोलते हैं कि अब क्या बोलते हैं सेक्शन नंबर 21 ये क्या है, रिपील्ड है, ये याद रखिएगा। टोटल सेक्शन 13 है, सेक्शन नंबर 21 क्या है, रिपील्ड है। और चैप्टर कितने हैं इसमें, चैप्टर 3 है। ये क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया इस एक्ट का। अब आते हैं इस एक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो देख लीजिए आप कौन कौन से हैं। मैंने सीक्वेंस नहीं लगाया, जैसे 11, 12, 13 देख लीजिएगा आप, डायरेक्ट में टिक कर लेंगे। तो 13 देख लीजिए, 20 देखिए, 25, 21, 6, 10, 28, 23, 9, सेक्शन 11, सेक्शन 18, सेक्शन 19, 22, 23, ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। इसको आप अपने बैरक में टिक कर ले, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इस सेक्शन को टिक करने के साथ साथ आप क्या करें, उस सेक्शन के अंतर्गत जो कीवर्ड दिए गए हैं आप उसको हाईलाइट कर ले, ताकि आपको डायरेक्ट में सर्च करने में दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के दौरान। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं जो इस एक्ट क्या बोलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट का दूसरा एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट। 1956 का एक्ट है। ये कब का एक्ट है, 1956 का। याद रखिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट जो है सिर्फ 1955 का, बाकी जितने एक्ट है सब 56 का है। तो इस एक्ट को समझने से पहले ये समझ ले कि इस एक्ट में कितने सेक्शन है। सेक्शन 31 है, ठीक है। कितने सेक्शन है, टोटल 31 सेक्शन है। और ये 31वां सेक्शन जो है ये रिपील्ड है। क्लियर है। चैप्टर कितने हैं, 4 है, लेकिन जो 4th चैप्टर है इसको रिपील्ड कर दिया गया है। और ये कब इनफोर्स में आया, 17 जून 1956 से ये क्या बोलते हैं इनफोर्स में आया, ये लागू हुआ। क्लियर है। इस एक्ट के अंतर्गत आपको अमेंडमेंट एक्ट 2005 को आपको देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, जैसे कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स का जो के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है उसका क्या स्टेटस है, तो सेम है, जितना बेटा को मिलेगा उतना बेटी को भी मिलेगा 2005 के अमेंडमेंट के बाद। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें जो ग्राउंड्स है डाइवोर्स के वो ग्राउंड्स आपको देख लेने हैं। सपिन रिलेशनशिप देख लेने हैं, उसके अंतर्गत अगर शादी वो एग्जांपल दे देगा, ए बी का भाई है,
उसका शादी को दोनों मिलके शादी कर लिए तो क्या दोनों का शादी होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट सेक्शन वाइज पूछ लेंगे, कभी कभी आपको एग्जाम्पल के साथ पूछेंगे। तो आप बेयर एक्ट के अंतर्गत जो कुछ एग्जाम्पल्स होंगे या फिर सब क्लाउज वगैरह होंगे, आप उसको ध्यान से देख ले, उसको टिक कर ले और उसको अंडरलाइन जरूर कर ले। क्लियर है। और क्लासेस ऑफ एयर्स, जो एयर्स होते हैं हिंदू लॉ में, वो पॉलीगेमी परमिटेड बिफोर 1955। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या हिंदू मैरिज में पॉलीगेमी परमिटेड था, तो कब था, तो 1955 से पहले पॉलीगेमी परमिटेड था। 1955 के आने के बाद ये क्या बोलते हैं कि पॉलीगेमी, क्या बोलते हैं, एक से ज़्यादा विवाह मुझे हिंदुओं में क्या हो, बैन हो गया। अब ये बाइगेमी हो गया। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो जितने एक्ट थे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है आपको एआईबी एग्ज़ाम में, मैंने आपको वो पॉइंट्स बता दिए। अब आपका काम है कि आप बेयर एक्ट में इसको टिक कर ले, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर ले। जैसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्या, जैसे सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज एक्ट में देखे एसेंशियल कंडीशन बताता है ना, एसेंशियल कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज, तो आप उसको टिक कर लो। आप उसके अंदर जो सब क्लाउज है, एज वाला पॉइंट है, उसको क्लिक कर लो। स्पाउस लिविंग, उसको टिक कर लो। तो ये सारे क्या है, की पॉइंट्स है जो आपको बेयर एक्ट में ढूंढने में हेल्प होगा। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस वगैरह बताए, जो एआईबी क्या बोलते हैं कि 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को मैं देख के एनालाइज करके आपके लिए इस लेक्चर को मैं बनाया हूँ, ताकि एआईबी एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल मिल जाए। और कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि नए नए अपडेट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल सके। और मैंने लेक्चर्स के पीडीएफ को भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। आप वहां से जा कर के ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।